हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेपीएससी जे का हिंदी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 2 तक 40 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब पार्ट 3 में हम 41 क्वेश्चन से देखेंगे। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, करण कारक में निम्नलिखित में से कौन सा परसक प्रयुक्त होता है। परसक में कारक क्या होता है, तो करण कारक में निम्नलिखित में कौन सा परसक प्रयुक्त होता है, तो नी ऑप्शन नंबर बी में से को। तो करण में आपको पता होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करण से आता है ना, कारक में हम जैसे याद भी करते हैं, तो करण कारक में से परसक प्रयुक्त होता है। जैसे क्या हो जाए आपका, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो जैसे सॉरी, बच्चे जैसे खिलौनों 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 से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे से प्रयुक्त हुआ है तो से यहाँ पे करण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, लेटर को पेन से लिखा गया है, तो पेन से, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें देखेंगे कि कारक क्या हो। जैसे कारक में हम जानते हैं, हम याद भी रखते हैं, जैसे कर्ता में कौन सा है, जिन्ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इस तरह से हम याद रखते हैं ना, कर्म को करण से संप्रदान संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान अपादान से। ठीक है, इस बात क्या होता है, और भी आते हैं, जैसे आपका हो गया संबंध कारक हो गया आपका। फिर एक आता अब आपका आता अधिकरण अधिकरण कारक आता है। ठीक है, एक और आपका जैसे क्या आता है, आपका संबोधन कारक आता है, संबोधन कारक। ठीक है, इत्यादि आपका कारक बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का 42 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से आगत है। आगत मतलब जो तुर्की से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जलेबी, चाकू, समोसा, बाटी। तो इसमें तुर्की का कौन सा होगा आपका, इसमें चाकू है आपका, तुर्की का शब्द है। ठीक है, इसी तरह आपका तुर्की का अगर हौज शब्द देखिए हम, तुर्की, तो तुर्की के अगर और शब्द देखते हैं, तो तुर्की के और शब्द होते हैं आपका, जैसे कैंची। कैंची भी आपका कहाँ से आया, आपका तुर्की से आया। ठीक है, और आपका क्या देखिए, चम्मच। ठीक है, जैसे आपका चम्मच हो गया, आपका तोप हो गया, तोप, बारूद, खंजर। तो ये आपके क्या है, ये लगता तो हिंदी के हैं, लेकिन क्या है, ये आपके तुर्क से आए हैं। जैसे अब हम 42 का क्या हो गया आपका, जिस चाकू है। तो अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, जलेबी, समोसा, बाटी। तो आपका जैसे जलेबी है, जलेबी, तो जलेबी ये कहाँ का है, अरबी का है। ठीक है, ये कहाँ का आपका, अरबी का है। इसी तरह आपका जो बाल्टी है, ये पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली। ठीक है, इस तरह जो ये सम समोसा है आपका, समोसा, समोसा का है, फारसी का है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ अगर और ऑप्शन भी आ जाए कहीं, तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देवनागरी लिपि में यहाँ तथा समस्त अन्य पंचम व्यंजनों के लिए अब प्राय क्या लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, प्राय। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, क्या लिखा जाता है, अनुस्वार। देखो अनुस्वार क्या होते हैं, जैसी ध्वनि नाक के द्वारा निकाली जाती है, मतलब जो नाक से निकलती हो। जैसे हम लिखते हैं कंबल, आधा माँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बिंद लगा दें तो हो जाए कंबल। जैसे इम्फाल, आधा माँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नाक से इसे ऊपर लगा के क्या लिखें, इम्फाल, नाक से निकलेगा। ठीक है, इसे देखते हैं हम, इसका तो अनुसार हो गया। और विसर्ग, जैसे विसर्ग है लास्ट में देर का, तो देख लेते हैं इसको। जैसे आपका विसर्ग है, तो विसर्ग आपका ऐसे लास्ट में आता है, जैसे हो गया अता, अता, रामा, इत्यादि आपका विसर्ग लगता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उत्तराखंड के लिए पृथक से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारण अभ्यास कराने के लिए 12 निर्माण किया है। 12 पुस्तकों तो हो गया, पाठ, खंडों, चित्रों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाठों का निर्माण किया है। तो इसमें कुछ अब ऐसा कुछ है नहीं। देखो पुस्तक तो आएगा नहीं, खंडों चित्रों, तो इसका सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पाठों का। ठीक है। 45 देखेंगे। समान समय में होने वाली घटना को डैश कहा जाता है। उपरोक्त वाक्य में नीचे दिए गए सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तात्कालिक घटना, सामयिक घटना, तत्कालीन घटना, समसामयिकी घटना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, समसामयिकी घटना। ठीक है, समसामयिकी घटना, समयानुसार घटना। ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है आपका तात्कालिक, तात्कालिक, तो तात्कालिक का क्या हो जाएगा? जो उसी मौके पर होने वाली, उसी मौके पर होने वाली जो घटना होती है, उसी मौके पर जो होने वाली घटना है तात्कालिक घटना कहलाती है। ठीक है। सामयिक घटना समय अनुसार जो घटती है उसके सामयिक घटना कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स इसमें 46 क्या कह रहा है आपका? नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प को प्रयुक्त कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता अथवा विशेषता ला देते हैं। देखो आपको ये तो पता ही होगा, आप 66 का क्या लगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? आपके शब्द के अंत में लगते हैं। आपका अंत में प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं और उसकी आपकी विशेषता या विशेषता दिखा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। देखिए आपका एक दिखाई भी देते हैं आपको, जैसे हो गया आपका सुगंध प्लस इत, तो क्या हो जाएगा ये? सुगंधित। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संध्या होते ही पक्षी अपने घर, नीर, डीड, विविर में चले गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका क्वेश्चन सी हो जाएगा सही, नीड। ठीक है। आप बोलोगे नीड, नीड का जो अर्थ होता है वो होता है आपका घोंसला। ठीक है, या आशियाना। ठीक है। घर का तो आपको पता है भवन, भवन होता है। नीर का अर्थ आपका पानी होता है, विविर का अर्थ आपका गुफा होता है। ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा 47 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन देखेंगे हम। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो किसी की संकेत कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है। तो संदेह तो होगा नहीं, इच्छा हुआ इसमें, तो इसका संकेतवाचक हो जाएगा इसका। ठीक है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो जाता है, वे क्या होते हैं? आपका संकेतवाचक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई कोई किसी को बोल रहा है कि जैसे तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका फ्रेंड्स? वो आपको ये समझ आ गया होगा। तो 49 क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस वाक्य में कर्ता धन, कर्म, धन सकर्मक क्रिया की संरचना है? तो लड़का यहाँ सोएगा, बच्चे शाम को खेलेंगे, लड़का फल खाएगा, मोहन कल आएगा। तो जिसमें कर्ता, कर्म और सकर्मक तीनों, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या? लड़का फल खाएगा। सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें इसका लड़का क्या हो जाएगा आपका? लड़का क्या हो जाएगा इसमें आपका? कर्म, सॉरी कर्ता,
फल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है। और खाएगा क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो 50 क्वेश्चन में चलेंगे। लड़की खाना बना रही है, वाक्य में विधेय तत्व कौन सा है। तो लड़की खाना बना रही है, तो इसमें विधेय जो तत्व हो जाएगा, खाना बना रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विधेय, विधेय जो आपका लड़की के बाद जो आता है, खाना बना रही है, खाना बना रही है, क्या हो जाएगा आपका, विधेय हो जाएगा। तो विधेय क्या होते हैं, वाक्य में क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है विधेय कहलाता है, ठीक है। वाक्य में जो क्रिया के संबंध में कुछ भी कहा जाता है वो क्या, विधेय कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रियाओं के अनिवार्य घटक के रूप में कर्ता की संख्या 2 है, ठीक है। तो कर्ता की संख्या 2 है, तो शीला तस्वीर बना रही है, अकेली है, लड़का सोया अकेला है, लड़का दौड़ रहा है, मोहन राम को पैसे दे रहा है। देखो मोहन राम को पैसे दे, 2 हो रहे हैं, सब सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोहन राम को पैसे दे रहा है, मतलब कर्म की संख्या कितनी, 2 है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ जैसे आता है ऊपर दे रखा है, इसमें शीला तस्वीर बना रही है, तो शीला तस्वीर बना रही है, इसका शीला का इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सकर्मक, इसका हो जाएगा सकर्मक, इसका क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसी तरह आपका लड़का सोया, लड़का सोया का क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या 52, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य रचना के 2 अंक कौन से हैं, ठीक है। तो वाक्य रचना के अंत क्या है आपका, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य के 2 अंक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में कहना चाहिए। विधेय क्या है, वाक्य का वह अंग जो विधेय विधेय के विषय में बताता है। देखिए ऊपर हमने विषय का बताया था, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 53 में जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाक्य में 2 प्रमुख उपवाक्य होते हैं। तो 2 प्रमुख उपवाक्य किसमें होते हैं, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं। जैसे जैसे ठीक है। अब आगे जैसे अब वो जैसे होता है आपका साधारण, जो आप किसी साधारण कह जाते हैं, साधारण से बोले जैसे राम जाता है, राम जाता है, सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, इसका तो क्या होता होगा संयुक्त वाक्य 53 का आपका संयुक्त है। जैसे मिश्र वाक्य हुआ, लड़का संयुक्त वाक्य हुआ, सुबह बाजार गया, शाम को लौट आया, तो ये संयुक्त हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम चलते हैं 54 पे। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, महादेवी वर्मा महिला कवि है, महादेवी वर्मा कवित्री है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसमें कवित्री कैसे लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है, इसको हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा कवित्री, कवित्री कवित्री ये वाला लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा अगर महादेवी वर्मा के बारे में रचना आती है महादेवी वर्मा की, तो इनकी जो रचनाएं होती हैं, ये बात थोड़ा शॉर्ट में इनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकी एक रचना है निहार, जिनकी रचना आई थी निहार, ये आई थी आपकी 1930 में, ठीक है फ्रेंड्स। और एक आई थी इनकी नीरजा, थोड़ा फेमस बुक है इसलिए बता दे रहे हैं, नीरजा 1935। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा एक्स्ट्रा कि आ जाए क्वेश्चन, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55, फिर का क्वेश्चन देखेंगे। इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा, इस वाक्य क्या शुद्ध रूप क्या है, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति करना, इसका धन प्राप्ति में होगा, इसका धन लक्ष्य धन प्राप्ति करने में होगा, तो इसका जो राइट लगा है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा, ठीक है। तो क्या है, इसका शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप तो सिंपल है सर, ओके। तो 56 में देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो ये भी सिंपल है, तो
इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इस समस्या का हल मेरे पास है, इस समस्या का उपचार मेरे पास है, औषधि मेरे पास है। तो समस्या क्या बोलते हैं, इस समस्या का हल मेरे पास है। तो सिंपल आप क्या बोलते हैं कि समस्या का हल मेरे पास है, ना आपकी उपचार बोल के। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। तो अब देखेंगे हम 57 में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 57 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखो इसमें अशुद्ध, मोहन पर चोर होने का संदेह, ये सही है। मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, ये भी सही है। उसका चित्त चंचल है, ये भी सही है। आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, कथन से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। तो ये भी आपका 57 का क्या हो जाएगा, बी, तो मिली तो मुझे मुक्ति मिली। यहाँ असंगत क्या है आपका, ये पूरा वाक्य जो है आपका, ये आपका असंगत है, अशुद्ध है, निरर्थक है। ठीक है, इसका कोई कथन वही नहीं है। ठीक है, आप देखें 58 भी देखेंगे। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। तो 50 सही वाक्य, मैं अपने हृदय की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपनी मस्ती की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपनी चेतना की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपने अंतकरण की प्रेरणा से चलता हूँ। इसमें देखा जाए तो 58 का डी राइट आपका आंसर है। मैं अपने अंतकरण की प्रेरणा से चलता हूँ। तो अंतकरण, अब वो बोलोगे अंतकरण क्या होता है, अंतकरण। ठीक है, तो अंतकरण क्या हो जाएगा इसमें, अंतकरण का होता था आपका सहज ज्ञान। ठीक है, मैं आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। सहज ज्ञान, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सहज ज्ञान। ठीक है, तो आप देखेंगे 59 निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो केंद्रीयकरण, भाग्यवान, अतएव, बुधवार। तो इसमें क्या छाड़ना आपको, अशुद्ध। जैसे भाग्यवान हमको सही लगता है लेकिन अशुद्ध शब्द है। देखिए भाग्यवान ना होकर भाग्यवान ना हो गया भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली होता है ना, क्या भाग्यवान होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आते हुए बुधवार की इंद्रगण सब सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध है, तो सन्मुख ने सम्मुख होता है, असहनीय, राजनीतिक, त्रिवार्षिक। तो इसमें शुद्ध कौन सा, राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। 60 का आपको ये हो जाएगा। ठीक है, सन्मुख ना होकर सम्मुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और असहनीय, असहनीय ना होकर असहाय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिवार्षिक, त्रिवार्षिक ना होकर त्रैवार्षिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपका अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा एकत्रित, एकत्र। ठीक है, और इसी तरह आपका ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक ना होकर क्या होता है, ऐतिहासिक। तो इतना देखेंगे आज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम जल्दी नेक्स्ट इसका पार्ट 4 लाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।